सुनो एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक जंग की नहीं है बल्कि हक और बातिल के बीच खड़े होने की सबसे बड़ी मिसाल है। यह कहानी है हजरत इमाम हुसैन की, जो सिर्फ एक इंसान नहीं थे बल्कि सब्र, हिम्मत और सच्चाई की जिंदा तस्वीर थे। वक्त था जब इस्लाम के नाम पर हुकूमत तो थी, लेकिन उसके अंदर सच्चाई और इंसाफ कमजोर पड़ रहा था। यजीद नाम का एक शख्स अपनी बादशाहत को मजबूत करने के लिए चाहता था कि हर कोई उसकी बयात करे, यानी उसे अपना नेता माने, चाहे वह सही हो या गलत। लेकिन इमाम हुसैन के लिए यह सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, यह उनके नाना रसूल के दीन का मामला था। वह जानते थे कि अगर उन्होंने यजीद की बयात कर ली तो आने वाली नस्लें सच्चे इस्लाम को भूल जाएंगी। इसीलिए उन्होंने साफ कह दिया कि वह जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। मदीना से मक्का और फिर मक्का से करबला तक का सफर शुरू हुआ। यह सफर आसान नहीं था, हर कदम पर खतरे थे, हर मोड़ पर डर था, लेकिन इमाम हुसैन के दिल में सिर्फ एक ही चीज थी और वह थी हक की राह पर डटे रहना। करबला का मैदान, जहां रेगिस्तान की तपती रेत और तेज धूप के बीच एक छोटा सा काफिला ठहरा। सामने हजारों की फौज और इधर सिर्फ कुछ गिने चुने लोग, जिनमें बच्चे, औरतें और बुजुर्ग भी शामिल थे। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी, यह लड़ाई उसूलों की थी। 10 दिन तक पानी बंद कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पते रहे। हजरत अली असगर, जो एक मासूम बच्चा था, उसकी प्यास की आवाज आसमान तक पहुंच रही थी। लेकिन जालिमों के दिल नहीं पिघले। एक एक करके इमाम हुसैन के साथी शहीद होते गए। उनके अपने भाई, उनके बेटे, उनके भतीजे, सब ने अपनी जान कुर्बान कर दी। हर शहादत के साथ गम बढ़ता गया, लेकिन इमाम हुसैन के इरादे और मजबूत होते गए। आखिर वह वक्त भी आया जब इमाम हुसैन अकेले रह गए। उन्होंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने रब से बात कर रहे हों। उनके पास अब भी एक रास्ता था। अगर चाहते तो यजीद की बयात कर सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने वह रास्ता नहीं चुना। उन्होंने भूख, प्यास और दर्द के बावजूद अपने कदम पीछे नहीं हटाए, क्योंकि उनके लिए जिंदगी की असली कीमत हक पर टिके रहने में थी, न कि आराम में। फिर वह लम्हा आया जब उन्होंने भी शहादत का जाम पिया, लेकिन उनकी शहादत हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जीत थी जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। करबला की इस जंग ने हमें यह सिखाया कि सच्चाई के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। यह हमें यह बताती है कि असली कामयाबी दुनिया की जीत में नहीं, बल्कि अपने उसूलों पर कायम रहने में है। आज अगर हम इस्लाम को उसके असली रूप में जानते हैं, तो उसमें इमाम हुसैन की कुर्बानी का बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने हमें यह दिखाया कि जब बात दीन की हो तो इंसान को अपने आराम, अपनी जान, हर चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, यह हर दौर के लिए एक पैगाम है। जब भी जुल्म सामने आए तो हुसैन की तरह खड़े हो जाओ। जब भी सच्चाई खतरे में हो तो करबला को याद करो, क्योंकि करबला हमें यह सिखाती है कि हक कभी मरता नहीं, और जो लोग हक के लिए कुर्बानी देते हैं उनका नाम हमेशा जिंदा रहता है।